Hello student, good morning to all of you and once again welcome to class 12th accountancy. हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छे से मनाई होगी आप सबने. आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं. बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है हमारा चैप्टर. आवर चैप्टर इज गोइंग ऑन अकाउंटिंग रेशियो एंड अंडर अकाउंटिंग रेशियो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड लिक्विडिटी रेशियो and we have started solvency ratio, and today we will solve numerical question related to solvency ratio. So revised, what is liquidity ratio? Liquidity ratio, under liquidity ratio we have learned how to check the solvency capacity of the business for short time period. यानी कि किसी भी कंपनी के शॉर्ट टाइम पीरियड में कंपनी अपने डेप्थ को पूरा करने के लिए कंपनी कितना कैपेबल है, उसके लिए हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो ने शॉर्ट टाइम के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो. एंड अंडर लिक्विडिटी रेशियो वी हैव लर्न टू रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. बेटा आप इसके प्लीज न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना. वीडियो लेक्चर्स में मैंने डाला हुआ है, ऑलरेडी आपके पास बुक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो आप सॉल्व करना. ठीक है. जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है सॉल्वेंसी रेशियो. अंडर सॉल्वेंसी रेशियो वी आर गोइंग टू चेक सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग टाइम पीरियड. यानी कि कंपनी लॉन्ग टाइम पीरियड में अपने डेप्थ को पूरा करने के लिए, कौन से डेप्थ? लॉन्ग टाइम में लॉन्ग टर्म डेप्थ होंगे, तो लॉन्ग टाइम डेप्थ को कंपनी पूरा करने के लिए कितना कैपेबल है या फिर नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन सॉल्वेंसी रेशियो. ठीक है. तो अंडर सॉल्वेंसी रेशियो जो हमारा फर्स्ट रेशियो आता है वो है हमारा डेप्थ इक्विटी रेशियो. देन हमारा प्रोप्राइटी रेशियो है, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो है, एज वेल एज हमने जो पढ़ा था हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सपोज आई एम इन्वेस्टर एंड आई हैव टू इन्वेस्ट मनी इन एनी कंपनी. अगर मुझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही हो गया लॉन्ग टाइम के लिए करना है, तो श्योरली आई एम गोइंग टू चेक सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. दैट्स मीन आई विल एबल टू नो कि माई मनी इज सिक्योर और नॉट. मेरी जो मनी है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कितना सिक्योर है. कंपनी लॉन्ग टाइम में मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैपेबल है देने के लिए, एज वेल एज कंपनी जो हमारा अमाउंट पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कंपनी दे पाएगी नहीं दे पाएगी. कंपनी का एसेट्स और डेप्थ का क्या रेशियो है, कंपनी के इक्विटी और एसेट्स का क्या रेशियो है, तो डिफरेंट एंगल से हम चेक करते हैं. एंड अंडर दैट फर्स्ट रेशियो इज डेप्थ इक्विटी रेशियो. बेटा नाम से ही पता चल रहा है डेप्थ इक्विटी रेशियो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? डेप्थ अपॉन इक्विटी. एंड इन दिस रेशियो वी आर गोइंग टू establish relationship between depth and equity. Here depth means long term depth. बेटा कुछ राइटर्स है, कुछ अलग कंपनीज है, वो हो सकता है कैलकुलेशंस में अगर आप जाओगे डिफरेंट टीचर्स से, डिफरेंट राइटर्स से कॉन्सेप्ट होते हैं कंपनी के. कुछ कंपनी डेप्थ में टोटल डेप्थ लेती है, लेकिन फिलहाल क्लास 12th आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से सिलेबस को फॉलो करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पर डेप्थ का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेप्थ है, दैट्स मीन डिवेंचर्स एंड आपके लॉन्ग टर्म लोन जो यू हैव टेकन फ्रॉम कंपनी हैज टेकन फ्रॉम बैंक एक्सेट्रा. सो सिंपल लैंग्वेज यू कैन से इन डेप्थ इक्विटी रेशियो हियर यू आर गोइंग टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल डेप्थ एंड इंटरनल डेप्थ. एक्सटर्नल डेप्थ मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्थ एंड इंटरनल डेप्थ मीन्स इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स. सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. So let's start numerical question, and we have numerical question. Calculate debt to equity ratio from the following information: shareholder fund, total debt, current liabilities. And what we have to calculate? We have to calculate debt ratio, debt equity ratio. So formula is debt equity ratio we have to calculate, and formula debt upon equity. Clear beta? Debt upon equity. Beta here debt means long term debt and equity means shareholder fund. Shareholder fund. So let's see, it is given in our question. Debt means how much debt is given? It is given shareholder fund 10 lakh and total debt is given. So how can we calculate debt? Long term debt, total debt minus current liabilities, and we will get debt or long term debt. So 15 lakh minus 2,50,000 and then 10 lakh. तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म डेप्थ है हमारे पास, टोटल डेप्थ है, वी हैव टोटल डेप्थ इन अवर क्वेश्चन, एंड वी हैव टोटल डेप्थ माइनस करंट
liabilities divide by shareholder fund, clear? So value total debt 15 lakh minus current liability 2,50,000 divide by shareholder fund 10 lakh. 15 lakh minus 2,50,000, we will get amount 12,50,000 divide by 10 lakh, and our debt ratio will be debt equity ratio 2.25 ratio 1. ठीक है, and we got our answer. So let's start next question. Again we have information in our book. From the following information, calculate debt to equity ratio, total debt, and we want only long term debt. Total debt, current assets, working capital, shareholder fund, नो प्रॉब्लम. बेटा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. अगेन हम अपने फॉर्मूले में लिखते हैं तो हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, डेप्ट अपॉन इक्विटी. डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शेयर फंड. इन अवर क्वेश्चन शेयर होल्डर फंड इज गिवन कितना, हाउ मच इट इज गिवन, शेयर होल्डर फंड इट इज गिवन 5 लाख. ठीक है, इट इज गिवन 5 लाख. एंड देन एक बार आप होल्ड करके इस क्वेश्चन को देख लेना, अच्छे से इंफॉर्मेशन लिख लेना. शेयर होल्डर फंड इट इज गिवन एंड वी वांट लॉन्ग टर्म डेप्ट. इट इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन. टोटल डेप्ट इज गिवन. ठीक है बेटा, टोटल डेप्ट 12 लाख. टोटल डेप्ट 12 लाख. क्लियर? एंड देन वी हैव ऑल्सो गिवन करंट एसेट्स 3 lakh as well as working capital. It is also given in our question. Working capital कितनी बेटा, 1 lakh. All we know वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर अब आपने अपनी पुरानी नॉलेज को यहाँ पर यूज नहीं किया तो ये चैप्टर आपके लिए टफ होगा. अगर आपने अपनी पुरानी नॉलेज को यूज किया तो ये चैप्टर बहुत इजी आपके लिए. वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स इट इज गिवन 3 लाख, करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, एंड वर्किंग कैपिटल है 1 लाख. सो यू विल गेट हियर करंट लायबिलिटीज बेटा कितनी आएंगी, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल यानी कि 3 लाख माइनस 1 लाख, एंड देन यू विल गेट 2 लाख करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2 लाख. ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 लाख करंट लायबिलिटीज आई. करंट लायबिलिटीज आपके पास आ गई, एंड देन यू हैव टोटल डेप्ट. सो यू विल गेट लॉन्ग टर्म डेप्ट. लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपके, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल डेप्ट है आपके पास 12 लाख के. देखो यहाँ पर 12 लाख की टोटल डेप्ट है, तो 12 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज हाउ मच, 2 लाख, एंड यू विल गेट डेप्ट लॉन्ग टर्म डेप्ट 10 लाख. ठीक है, अब बेटा कोई बात नहीं, इसको अपने फॉर्मूले में लिख दीजिए. आपका फॉर्मूला क्या था, डेप्ट अपॉन इक्विटी. डेप्ट 10 लाख, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड that 5 lakh, and here you have debt equity ratio 2:1. ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से. देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. ठीक है, आपकी जो बुक का है आप मैच कर लेना. क्वेश्चन एपीसी illustration number 28. Compute debt equity ratio from the following information. Share capital 30 lakh की, security premium reserve 2 lakh, reserve and surplus 10 lakh, long term loan from industrial finance corporation 8% 20 lakh का, 9% bond 25 lakh, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, स्ट्रेट पेबल. बेटा हमें सिर्फ इतना याद रखिए, आपको करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो. क्लियर? डेप्ट मीन्स हियर लॉन्ग टर्म डेप्ट, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड. बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें बैलेंस शीट से हमें सिर्फ अपने काम की इन्फॉर्मेशन लेनी है. अब अगर हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है देन वी हैव टू कैलकुलेट. तो हमें
घुमा फिरा कर अपने दिमाग को लगाना होगा और बाकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अवर फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब हमें डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में आएगा लोन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, देन बॉन्ड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये तो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, 9% बॉन्ड एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सो वी गॉट लॉन्ग टर्म डेब्ट 48 लाख। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, दैट्स मीन 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख। बेटा ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस अगर आपका गिवन है तो, सॉरी बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा, सिर्फ अगर गिवन होता आपका रिजर्व। ठीक है, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व। लेकिन यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस इट इज गिवन, एंड रिजर्व एंड सरप्लस का मीन है कि ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड है। ठीक है, सो हियर वी विल टेक ओनली 30,000 प्लस 10,000। ठीक है, 30 लाख प्लस 10 लाख, 30 लाख प्लस 10 लाख। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख, एंड देन आवर रेशियो विल बी 48 lakh divided by 40 lakh, then we will get 1.2 रेशियो 1। बेटा बहुत ध्यान से देख लो एक बार वापस से। डेब्ट में हमने क्या किया, शेयर होल्डर डेब्ट हमने ले लिया। शेयर होल्डर फंड में वी विल टेक शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस अगर होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, दैट्स मीन इट ऑलरेडी इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एज वेल एज सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट इसमें इंक्लूड है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से नहीं लेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से नहीं लेंगे बिकॉज ऑलरेडी इट इज इंक्लूडेड इन 10 लाख। सो 30 लाख प्लस 10 लाख वी गॉट 40 लाख हेयर शेयर होल्डर फंड। एंड वन मोर क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। वी हैव इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। लैंड एंड बिल्डिंग 15 lakh it is given, plant and machinery 6 lakh it is given. Then intangible assets, how much it is given? Intangible assets 1 lakh, inventory 5 lakh 50,000, trade receivables 1 lakh 70,000, trade payable 1 lakh 20,000, long term borrowing 12 lakh। बेटा हमें तो जो चाहिए सिर्फ हमें उतना लेना है, नॉट लेस देन नॉट मोर देन। We want only debt equity ratio, that's mean debt upon equity, long term debt upon shareholder fund। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास long term debt हमारे पास गिवन है, long term borrowing 12 लाख की। So what we have to calculate? We have to calculate shareholder fund। अब shareholder fund तो हमारे क्वेश्चंस में कहीं गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें अपनी क्लास 11 की नॉलेज को लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताए हैं, शेयर होल्डर फंड निकालने के, एसेट्स निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो शेयर होल्डर फंड का एक फॉर्मूला यहाँ पर बेटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस में करंट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है। ठीक है, तो हम अपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यू लगाते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो बेटा नॉन करंट एसेट्स हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, लैंड गिवन है हमारे क्वेश्चंस में, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स, या फिर आप इसको सिंपल सा ये भी लिख सकते हो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बेटा इस फॉर्मूले में आप देखो नॉन करंट एसेट्स इसका प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखोगे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, फिर हमारे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। इस फॉर्मूले को समझना, प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा आप इसको ये भी तो कर सकते हो, यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। बेटा आपको पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और फिर उन्होंने क्या लगा दिया, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा आप डायरेक्टली ये भी तो कर सकते हो, क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था, A इक्वल टू एल प्लस सी, सो C इक्वल टू A माइनस एल।
तो यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पर देखिए नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स आपकी क्या हो गई, टोटल एसेट्स हो गई, और करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बहुत सारे मेथड है कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास देखो अब हमारे वैल्यू क्या क्या गिवन है। नॉन करेंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, इन अवर क्वेश्चन इट इज गिवन। आप क्वेश्चन पहले रख लेना सामने, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, वी गॉट नॉन करेंट एसेट्स 22 लाख। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इट इज गिवन 5 लाख, एंड देन आपका ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है माइनस ट्रेड पेबल्स 1,70,000, 5,50,000 प्लस 1,70,000 माइनस 1,20,000, एंड वर्किंग कैपिटल कितनी है 6 लाख आई। और आपने अपने फॉर्मूले को रख दिया यहाँ पर, वैल्यू को डाला आपने यहाँ पर। शेयर होल्डर फंड आपके पास कैसे थे, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपने क्या किया, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, और आपके पास शेयर होल्डर फंड कितना है 16 लाख के, और डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको निकला 0.75:1। अब बेटा हर एक बंदे के अपने मेथड अलग अलग हो सकते हैं। कोई वर्किंग कैपिटल के थ्रू फॉर्मूला निकालेगा और कोई डायरेक्टली निकालेगा A माइनस L, एंड देन यू विल गेट C मतलब शेयर होल्डर फंड, एंड दैट फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो अप्लीकेबल हियर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अनलिमिटेड है, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको समझ में आएगा बेटा।